जरा रुकी और सोची, अगर दुनिया की सबसे ताकतवर कुर्सी पर बैठा इंसान भी किसी अदृश्य दबाव, सौदे या गुप्त समझौते के जाल में फंसा हो तो लोकतंत्र और सत्ता की परिभाषा क्या रह जाती है। जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी नई फाइलों और एक कथित FBI रिपोर्ट ने ठीक ऐसे ही डरावने सवालों को फिर से जिंदा कर दिया है। इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होते ही अमेरिकी राजनीति से लेकर वैश्विक पावर स्ट्रक्चर तक में खलबली मच गई है। रिपोर्ट में एक गोपनीय सूत्र के हवाले से दावा किया गया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की ओर से किसी समझौते या प्रभाव में आ सकते थे। साफ किया गया है कि ये बातें किसी अदालत में सिद्ध नहीं हुई है और ना ही FBI ने इन्हें कानूनी निष्कर्ष माना है। लेकिन जैसे ही ये दस्तावेज सामने आए, अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई। क्या ये महज साजिशी थ्योरी है या सत्ता के अंधे गलियारों की एक झलक? रिपोर्ट के मुताबिक उस समय ट्रंप प्रशासन में जैरेड कुशनर की भूमिका असामान्य रूप से प्रभावशाली बताई गई है। सूत्र का दावा है कि जैरेड कुशनर सिर्फ ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन या पारिवारिक दायरे तक सीमित नहीं थे, बल्कि राष्ट्रपति पद के संचालन और बड़े नीतिगत फैसलों पर भी उनका असर महसूस किया जाता था। यहाँ तक कहा गया कि कई मामलों में उनकी भूमिका औपचारिक प्रशासनिक ढांचे से बाहर जाती दिखी, यानी जहां आमतौर पर कोई चुना हुआ अधिकारी या विभाग फैसला करता, वहां कुशनर की मौजूदगी या दखल नजर आता था। FBI ने जरूर ये भी जोड़ा कि ये महज सूत्र के दावे हैं, कोई कानूनी फैसला नहीं, लेकिन सवाल तो उठते ही हैं। रिपोर्ट में कुशनर परिवार को लेकर भी गंभीर आरोपों का जिक्र है। भ्रष्टाचार के संदेह, रूस से जुड़े कथित फंड्स और कुछ धार्मिक राजनीतिक नेटवर्क्स के संदर्भ, जिनका सीधा सबूत पेश नहीं किया गया, लेकिन बैकग्राउंड के तौर पर इन्हें रखा गया है। इसी कड़ी में ये भी याद दिलाया गया कि कुशनर के पिता पहले वित्तीय अपराधों में दोषी ठहराए जा चुके थे, जिन्हें बाद में ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए माफी दी थी, जिससे संदेह की परतें और गहरी हो जाती हैं। बात यही खत्म नहीं होती। FBI दस्तावेजों में कुशनर से जुड़े रियल एस्टेट निवेश प्लेटफॉर्म कैडरे का भी जिक्र है, जिसके जरिए कथित तौर पर रूसी निवेश से जुड़े फंड्स के ट्रांसफर की बात कही गई है। दावा है कि कुछ मामलों में निवेश के असली स्रोत पूरी तरह उजागर नहीं किए गए हैं और अमेरिकी परियोजनाओं में विदेशी धन को बिचौलियों के जरिए लगाया गया। FBI ने इसे चिंता का विषय बताया, लेकिन किसी अंतिम नतीजे तक पहुंचने से इनकार किया है। वहीं ट्रंप की पुरानी रियल एस्टेट डील्स पर भी सवाल उठाए गए हैं, जैसे बेवरली हिल्स की एक हवेली जो $41 मिलियन में खरीदी गई और बाद में $95 मिलियन तक एक शेल कंपनी को बेच दी गई। सूत्र का दावा है कि ये उस कंपनी के विदेशी संबंध थे और इस सौदे में कई रेड फ्लैग नजर आते हैं। इसी रिपोर्ट में जेफरी एप्स्टीन के वकील एलन का नाम भी नजर आता है, जिनके बारे में दावा किया गया है कि उन्हें कथित तौर पर इजरायली खुफिया एजेंसी से जोड़ा गया। हालांकि इसका भी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण पेश नहीं किया गया और इसी पूरी कहानी के केंद्र में है जेफरी एप्स्टीन का एक ऐसा नाम जिसकी पहुंच कथित तौर पर राजनीति, पैसे और वैश्विक नेटवर्क से शीर्ष तक थी। सूत्र के मुताबिक एप्स्टीन को संभावित रूप से लिवरेज या दबाव बनाने के साधन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन FBI रिपोर्ट खुद मानती है कि ये आशंकाएं अब भी सबूतों के अभाव में आरोपों के स्तर पर ही हैं। कुल मिलाकर ये फाइलें किसी फैसले का ऐलान नहीं करती, बल्कि सवालों का पिटारा खोलती है। क्या ये सब महज संयोग है या फिर सत्ता की ऊंची दीवारों के पीछे कोई ऐसी कहानी जिसे दुनिया अभी पूरी तरह जानने के लिए तैयार नहीं है? शायद सच सामने आने में वक्त लगे, लेकिन फिलहाल ये सवाल हमें बेचैन जरूर कर देता है कि आखिर सत्ता किसके इशारे पर चलती है और किस कीमत पर।